Good morning. Let's start our first chapter of English supplementary book, that is The Tiny Teacher. So very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. आंट बहुत छोटी होती है लेकिन अनबिलीवली एक आश्चर्य की बात होती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी होती है और हार्ड वर्किंग भी होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट भी होती है और हार्ड वर्किंग भी होती है। दैट among the various kind the commonest ant is black or red। मतलब अगर वेरियस काइंड देखा जाए तो उनका कॉमनली कलर क्या होता है, रेड और ब्लैक। और आंट्स लिव इन अ कंफर्टेबल होम। आंट्स अपने होम में, कंफर्टेबल होम में रहती हैं, दैट इज आंट हिल। दैट इज आंट हिल में आंट्स रहती हैं। एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। दैट name the smallest insect you have seen and the wisest। मीन्स कि आप उसका मतलब स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताइए जिसको आपने देखा है और जो सबसे समझदार। इज इट द फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नो, इट नॉट। इट इज नॉट। इज इट द मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है? नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी वॉर्म? नो, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं है। वो फ्लाई भी नहीं है, मॉस्किटो भी नहीं है, वॉर्म भी नहीं। एंड इट इज द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइडेस्ट इंसेक्ट। ये आंट है, वो एक आंट है जो कॉमनेस्ट है, कॉमन, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, लेकिन सबसे समझदार इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, but the people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. And you can say चींटी की मतलब द स्टोरी ऑफ, चींटी के जीवन की कहानी एक ऐसी मतलब अनट्रू कहानी लगती है, एक अद्भुत है। उस पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। उसकी मतलब चींटियों की स्टोरी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एंड जितने प्राणियों को हम जानते हैं उसमें सबसे छोटी कौन सी चींटी होती है और सबसे बुद्धिमान चींटी होती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट। पीपल ने केप्ट किया है, रखा है आंट को एज पेट की तरह। एंड हैव, और पीपल उसको वॉच करते रहते हैं, उनके डेली बिहेवियर को क्लोजली। ठीक है, पीपल ने उनको पेट की तरह पाला है, रखा है, और उनके डेली बिहेवियर को बहुत प्यार से क्लोजली वॉच करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइम। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ फैक्ट्स, उनके बारे में नंबर ऑफ चीज़ें टाइनी आंट के बारे में पता चला है। दैट इज दे आर हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट क्रिएचर भी हैं। हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट क्रिएचर भी हैं। एंड आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू द अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। आपने जो आंट है वो अपने फीलर्स का यूज़ करती है, यू कैन से एंटीना का यूज़ करती है, जो उसके ऊपर निकले रहते हैं, दैट इज उसके आगे जो दो निकले रहते हैं, उस एंटीना का वो यूज़ करती है अपने दूसरे आंट अपने दोस्तों से बात करने के लिए। मतलब एक दूसरे को मैसेजेस पास करने के लिए वो उस एंटीने का यूज़ करती है। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन दी वॉल। वो जो आंट्स होती हैं वो मूविंग अप एंड डाउन दी वॉल चढ़ती चली जाती हैं। वो चींटियों के घर ऑन द फीलर्स। वॉच अ रो आंट्स
आप देखिए ये जो रो है आंट्स के मूविंग, ये क्या हो रहा है, अप जा रहे हैं, डाउन आ रहे हैं, डाउन द वॉल, कभी ऊपर जाते हैं दीवार के, कभी नीचे आ। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर। क्या होता है, कुछ आंट्स ऊपर जा रही हैं और कुछ आंट्स ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो क्या होता है, जब भी ये आंट्स एक दूसरे से मिलती हैं, जो नीचे से जा रही हैं और जो ऊपर से आ रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। और ग्रीट भी कैसे करती हैं, फीलर्स या यू कैन से एंटीना को टच करके वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यहाँ पे बहुत तरह की आंट्स हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर दी ब्लैक और रेड वंस, और जो कॉमन है, बहुत टाइप की आंट्स होती हैं, लेकिन जो कॉमन है, जो आपने ऑलवेज देखा है, जो कॉमन है, दैट इज ब्लैक और रेड कलर की आंट्स। We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. हमने जब हम छोटे थे तब से हम इन आंट्स को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने बचपन में इन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, बस इतना कहते थे चींटियाँ ही तो हैं। Where do they live? वो कहाँ रहती हैं चींटियाँ? In their comfortable homes called nest और haunt hill, वो अपने कंफर्टेबल होम्स, आरामदायक घर में रहती हैं, दैट इज नेस्ट में रहती हैं, या यू कैन से जो कॉमन नेम हम उसका जानते हैं, आंट हिल में रहती हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। ईच हैज, उनमें मतलब हर घर में सैकड़ों रहने के छोटे कमरे और रास्ते होते हैं, ठीक है। उनके जो घर होते हैं उसमें छोटे छोटे 100 रूम्स होते हैं और काफ़ी पैसेजेस, काफ़ी रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेस इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेस एग्स, और क्या होता है कि इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। इनमें से कुछ कमरों में ही जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। जो अदर्स होती हैं वो कमरे, अपने मतलब कि कमरे बच्चा चींटियों की नर्सरी है। आप कह सकते हो जो अदर रूम्स हैं वो यंग वंस की मतलब नर्सरीज हैं। वहाँ पे वो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो खेलते हैं, अपना आपस में रहते हैं, वो उनकी नर्सरीज होती हैं, और उनको हम क्या कह सकते हैं, ग्रब्स भी कह सकते हैं। नर्सरीज होती हैं, उनको हम ग्रब्स भी कह सकते हैं। दैट वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, और जो वर्कर्स चींटियाँ होती हैं उनका क्या होता है, उनके रिजर्व क्वार्टर्स रहते हैं। जो वर्कर्स चींटी होती हैं उनके रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में लगाती हैं, खाना ढूंढने में। Some rooms serve as storehouses for this food, और जो कुछ रूम्स हैं वो क्या है, स्टोर हाउसेस हैं। कुछ रूम्स को स्टोर हाउसेस बना दिया गया है फूड्स के लिए, मतलब आप कह सकते हो वहाँ पे फूड इकट्ठा किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो सोल्जर्स हैं उनके लिए सेपरेट बैरक्स होते हैं। एंड नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, और कोई भी वर्कर किसी भी सोल्जर के घर में जाके नहीं रह सकता। और नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर चींटी बाहर जाके फूड सर्च नहीं कर सकती है। कोई भी सोल्जर चींटी बाहर जाके फूड सर्च नहीं कर सकती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, कोई भी वर्कर,
कोई भी सोल्जर या कोई भी क्लीनर जो साफ सफाई करती है चींटियाँ, वो कभी भी ग्रब या नर्सरीज या यंग वन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, या यंग वंस को कोई भी नुकसान वो नहीं पहुंचाती है। एंड सो यू सी एंड आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आंट्स की लाइफ होती है वो कितनी पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जो ईच चींटी होती है, जो ईच आंट होती है, हर एक आंट अपना वर्क इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वो एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं, अपने ग्रुप के मेंबर से वो नहीं लड़ती हैं। एंड there is a comprehension check. You can check by yourself and fill this in your book only. Then the queen is the mother of the entire population of the colony. जो क्वीन होती है वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन, जो आंट हिल जहाँ पे सारी चींटियाँ रहती हैं, उसकी क्या होती हैं, वो मदर होती हैं, उसकी वो मदर होती है। एंड जो रानी चींटी होती है वो कॉलोनी की सारी चींटियों की मदर होती है। जो रानी चींटी होती है वो कॉलोनियों की सारी चींटियों की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और चींटियाँ कितने सालों तक जी पाती हैं, वो 15 ईयर्स तक जी पाती हैं। एंड इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स but bites them off after its wedding flight. अब क्या होता है, इनके पंखों की जोड़ी होती है, ठीक है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग, इनके पंखों की जोड़ी होती है और शादी की उड़ान के बाद ये अपने पंखों को छोड़ देती हैं। क्या होता है कि जब ये छोटी रहती हैं तो इनके पंखों की इनके पंख भी होते हैं, 2 जोड़ियाँ इनके पंखों की होती हैं, और जैसे ही उनकी शादी होती है तो ये क्या होती है, जो उनके पंख होते हैं वो उन पंखों को गिरा देती हैं। दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये फ्लाइट कब होती है कि ये सबसे ज़्यादा, जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तभी ये क्या करती, सबसे ज़्यादा जब गर्मी होती है तभी ये अपने पंखों को गिरा देती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन और हाई अप इन द एयर। जो क्वीन है वो अपने नेस्ट को छोड़कर जाती है, जो क्वीन होती है वो अपने नेस्ट को छोड़कर चली जाती, नेस्ट को छोड़कर जाती है और बाहर जाकर वो किससे मिलती है, मेल आंट से मिलती है, और बाहर जाकर वो मेल आंट से मिलती है। एंड दैट इज मेल आंट से मिलती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और वो लोग ड्रोन करते हैं ऊपर, हाई अप इन द एयर फ्लाई करते हैं। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. अब क्या होता है कि जो इनको पंखों की जोड़ी होती है वो ये लोग शादी के बाद गिरा देती हैं, और ये गिरता कब है, जब हॉट समर डे होता है। तो क्या होता है, जो क्वीन होती है वो अपने नेट से बाहर जाती है, नेस्ट से, और उसके बाद मेल आंट से मिलती है, और दोनों काफ़ी ऊपर फ्लाई करते हैं एयर में। और जब वो रिटर्न होते हैं अर्थ में तो क्या होता है, वो अपने जो भी विंग्स हैं उस विंग्स को, वो जो पेयर्स ऑफ विंग्स होती है उसको गिरा देती हैं, और उसके बाद जो क्वीन होती है वो अंडे देने के सिवा कुछ और काम नहीं करती। जो क्वीन चींटी होती है वो अंडे देने के सिवा कोई और काम नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। क्या होता है, एग हैच होता है, एग जब टूटता है और जो उसमें से छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम।
सोल्जर्स उनकी देख रेख करते हैं, रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स उन्हें फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं एंड उनकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उन्हें रोज वो लोग बाहर लेकर जाते हैं और वो उन्हें रोज ग्रब को हवा, बच्चे को हवा देने के लिए, कसरत कराने और धूप खिलाने के लिए बाहर लेके जाते हैं। एंड 2 or 3 weeks later, 2 or 3 weeks later क्या होता है कि 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie within food or activity for 3 weeks more। क्या होता है कि 3 weeks later, 3 सप्ताह लग जाते, 3 weeks लग जाते हैं ग्रब को कुकुन बनने में। ग्रब को, वो जो छोटा बच्चा, उसको कुकुन बनने में 2 या 3 weeks लग जाते हैं। एंड जो चींटी होती, चींटी, और उसे पूरी तरह चींटी बनने में देन भी क्या होता है, जो कुकुन ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। क्या होता है, कुकुन ब्रेक होता है और उसमें से परफेक्ट आंट निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये टाइम है चींटियों को ट्रेनिंग देने का और सिखाने का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो न्यू आंट होती है, जब वो पूरी तरह से चींटी बन जाती है, तो जो न्यू आंट होती है वो क्या करती है, वो उन्हें क्या सिखाती है, न्यू आंट ओल्ड आंट से ट्रेनिंग लेती है और वो उनको ड्यूटी सिखाती है कि वर्कर्स की ड्यूटी क्या होती है, सोल्जर्स की ड्यूटी क्या होती है, बिल्डर्स की ड्यूटी क्या होती है और क्लीनर्स की ड्यूटी क्या होती है। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जो स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, जो स्मॉल आंट्स थी वो रेडी हो जाती है पूरी तरह से कि वो बिग वर्ल्ड में अब बाहर की दुनिया में जाकर काम कर सके, अब वो बाहर की दुनिया में जाकर काम कर सके। एंड ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures like beetles, leisure breeds of ants and green fly। ये जो ant hill होती है वो ant, आप कह सकते हो आंट हिल में, आंट हिल इज अ होम, ये सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता, इसमें कुछ और क्रिएचर्स भी रहते हैं, दैट लाइक बीटल्स रहते हैं एंड लेसर ब्रीड्स ऑफ, जो लेसर ब्रीड्स होते हैं आंट्स के वो रहते हैं एंड ग्रीन फ्लाई एंड द ग्रीन फ्लाई भी इसी में रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? Ants क्यों चाहती हैं कि ये लोग इनके आंट हिल में रहें? Why do ants want? Ants क्यों चाहती हैं ये जो एलियन क्रीचर्स है लाइक बीटल्स, लेशर ब्रीड्स ऑफ ants, वो उनके नेस्ट में रहे? For several reasons, कुछ रीजन्स के कारण वो ऐसा चाहती हैं। That is, some give off smell pleasant to the ant senses। अब ये इनमें से कुछ चींटियों की मनपसंद स्मेल छोड़ते, ये कुछ रीजन्स है, डैट इज चींटियों की ये लोग क्या करते हैं, मनपसंद स्मेल, प्लीजेंट स्मेल चींटियों के लिए ये लोग छोड़ते हैं या कह सकते हो देते हैं, प्लीजेंट स्मेल देते हैं। एंड अदर गिव स्वीट जूसेस, और कुछ स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन थिंग, और कुछ अदर्स होते हैं जो दूसरे की तरह रस देते हैं और कुछ केवल एक टॉयज की तरह, खिलौने की तरह होते हैं।
और कुछ सिर्फ खिलौने की तरह होते हैं, जैसे कि कैट और डॉग जो ह्यूमन बींग्स पालते हैं खिलौने के लिए। एंड द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की क्या होती है? आंट्स काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। अब क्या हुआ देखो, आंट हिल क्या कहती है? जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स के लिए काऊ का काम करती है। क्या होता है? ये जो ग्रीन फ्लाई होती है, द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। आंट ट्रेन्स करती है कि वो उसको लाइक मतलब दूध की तरह हनी दे, हनी ड्यू दे लाइक दूध। वो क्या करती है? अपने एंटीना से, जैसे कि दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो लोग जैसे हम लोग दूध निकालते हैं गाय का, वैसे ही जो आंट होती है, जो चींटियाँ होती हैं, वो अपने एंटीना से या फ्लीकर से वो क्या होती है? उससे हनी निकालती हैं, दूध निकालती हैं। एंड have humans learned as much as ants have? मनुष्य जो क्या बोलते हैं, perhaps they have but they have not put their learning to good use। देखिए, ह्यूमंस ने लर्न किया है काफ़ी चीज़ें। क्या ह्यूमंस ने लर्न किया है आंट से कुछ चीज़ें? इनमें से perhaps they have, हाँ, and you can say कि but they have not put their learning to good use। उसने कुछ चीज़ें तो सीखी हैं, लेकिन जो उसने चीज़ें सीखी हैं उसका गुड यूज़ नहीं किया। They may still learn a few things from this। अभी भी हमें कुछ चीज़ें इनसे सीखने की ज़रूरत है। इस टाइनी टीचर से हमें भी अभी भी कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। That is, they may still learn a few things from this टाइनी टीचर। देखिए, अभी भी हमें कुछ फ्यू थिंग्स इनसे लर्न करने की ज़रूरत है। डैट इज, हार्ड वर्क सीखने की ज़रूरत है, कितनी हार्ड वर्किंग होती हैं। सेंस ऑफ ड्यूटीज, डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, साफ सफाई करने की ज़रूरत है। एंड केयर फॉर यंग वंस की कैसे केयर करते हैं ये सीखने की ज़रूरत है। और एंड एबव ऑल चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अ फर्मली लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे आपको उनके लिए लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। दैट complete tongue। In humans, the tongue is the organ of state। Human beings tongue का इस्तेमाल क्या करती है? Organ of state है, ठीक है। It also helps in chewing। वो help करता है chewing में, swallowing में और speaking में। Some animals like the frog। कुछ देख लेते हैं फ्रॉग। और जो कैमलिन है वो अपने टंग का इस्तेमाल किस लिए करती है? वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए टंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉग और कैमलिन, छिपकली और फ्रॉग। द कैमलिन्स टंग इज सो लॉन्ग दैट इट कीप्स इट फोल्डेड इन द माउथ बट इट कैन फ्लिक इट इन एंड आउट एट लाइटनिंग स्पीड। जो कैमलिन का जो टंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो मतलब अपने माउथ में उसे राउंड राउंड करके रखती है। और जो उसका टंग होता है किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए तुरंत निकलता है और तुरंत ही अंदर चला जाता है। द स्नेक यूजेस इट्स टंग टू स्मेल। जो स्नेक है वो टंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वो लोग टंग का इस्तेमाल स्मेल के लिए करते हैं। द रेप्टाइल फ्लीकर इज टंग इन एंड आउट। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने फ्लीकर्स को इन या आउट करते हैं। और ईच टाइम कैरिंग मॉस्किल and each time carrying molecules from its surrounding to an organ called
Jacobson's organ in the roof of its mouth. The blue whale has the largest tongue, which can weigh as much as an elephant. जो ब्लू वेल है उसके में बहुत लार्जेस्ट टंग है, आप कह सकते हो जितना हाथियों का वेट होता है उतना ही। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने टंग को क्या करते हैं, बार बार बाहर लेके जाते हैं, अंदर लेकर आते हैं, बाहर लेके अंदर और ईच टाइम कैरी, उनके ईच टाइम मॉलिक्यूल्स वो लोग कैरी करते हैं। और इट्स सराउंडिंग टू एन ऑर्गन, मतलब उनकी जो सराउंडिंग्स हैं उनके ऑर्गन में। एंड इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ, और छत से वो मतलब देख रहे थे। इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ, सॉरी इन द रूफ में रहते हैं, ऑफ इट्स माउथ। एंड दिस इज द कंप्लीट ऑफ इट्स चैप्टर ऑफ इट्स माउथ।